हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस का लेवल और अब होने वाली परीक्षाओं के लेवल में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। ये हम यूपी एजीटीए की परीक्षा में जो लेवल रखा गया है उसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं। तो ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पहले आते थे पीवाईक्यूज़ के, लेकिन अब जो है वो लेवल जो है वो हार्ड हो चुका है। तो यहाँ के क्वेश्चंस जिस टॉपिक से बने हैं उस टॉपिक को अच्छे से देखना है और इन जो क्वेश्चंस है इनको एक बार ओवरव्यू कर लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें जितने भी ईजीएस्ट क्वेश्चन है उसको हमें गलत नहीं करना है। तो वन बाय वन क्वेश्चंस और ऑप्शंस को हम देखते चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि फल जिसमें भ्रूण निद्रा पाई जाती है। भ्रूण निद्रा का मतलब होता है एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। अब यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आपको लीची दिया है, बेर दिया है, बेल और आंवला। तो इन सब में आपको फ्रूट टाइप पढ़ के रखना है कि कौन से फ्रूट में किस टाइप के जो एम्ब्रियोज पाए जाते हैं। इसमें हमारा आंसर जो है वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा लीची। और मैं दो नाम और बता देता हूँ फ्रूट्स के, एक एप्पल एक पियर। इसमें भी क्या होता है, एम्ब्रियो डॉर्मेंसी पाई जाती है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है हमारा कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो किस में पाया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दिए हैं वो है लेपिडोप्टेरा, होमोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और कोलियोप्टेरा। इन जो गण हैं, जो ऑर्डर हैं, यहाँ से आपको जो इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट हैं वो जान के रखना है। जैसे लेपिडोप्टेरा जो होता है वो तितलियों के लिए होता है, होमोप्टेरा कीट पतंगों के लिए होता है या पतंगों के लिए होता है, हाइमेनोप्टेरा जो होता है मधुमक्खी के लिए, कोलियोप्टेरा जो होता है वो बीटल्स के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, तो कोलियोप्टेरा में है पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले बौने चावल मतलब फर्स्ट डॉर्फ वेराइटी ऑफ राइस कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो आसान है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जय। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि दुग्ध स्राव या इनिशिएशन ऑफ मिल्क को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोपायोसिस या नन ऑफ दिस, और पहला कोई ऑप्शन है हमारा लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस जो होता है वो हमारा सही हो जाएगा। और दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो वो कौन होता है? लैक्टोज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पर पूछ रहा है पूसा मंजरी और पूसा नवीन। ये लौकी की बहुत ही खास प्रजातियाँ हैं, इनको कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये रिपीटेड के में आएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो सब जानते होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा? लौकी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वह रेखा जो समान वायुमंडलीय दाब वाले स्थानों को जोड़ती है। तो जो समान वायु दाब वाले स्थानों को जो जोड़ने वाली लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं। नाम में ही छिपा हुआ है कि दबाव और समान, ठीक है। तो समान दबाव वाले वायुमंडलीय दबाव की जो रेखाएं होती हैं उनको जोड़ने के लिए क्या आंसर हो जाएगा? समदाब रेखाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नियमित फलने वाली प्रजाति कौन सी होती है। तो साउथ की लगभग जितनी भी वैरायटियाँ हैं मैंगो की वो सब नियमित फलने वाली होती हैं, लेकिन अगर नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो वो हमारी जो होता है वो हमारी आम्रपाली हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है आम्रपाली से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है जीव, जो कि आमतौर पर मृतोपजीवी होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में क्या होता है वो परजीवी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि फैकल्टेटिव तो दोनों में रहेगा, क्योंकि वो चेंज कर रहा है अपनी इच्छा अनुसार। तो फैकल्टेटिव तो रहेगा, हमें ध्यान कहाँ रखना है? सेप्रोफाइट और पैरासाइट में। सेप्रोफाइट का मतलब होता है जो मरे हुए ऑर्गेनिज्म पर निर्भर रहते हैं, और पैरासाइट क्या होता है?
जो जिंदा ऑर्गेनिज्म पर जो है वो डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा जो होता है जीव, वो कभी मृत पर जा रहा है, कभी जीव पर जा रहा है, जीवित चीज़ों पर जा रहा है, तो वो फैकल्टेटिव तो रहेगा ही, लेकिन क्या होगा, पैरासाइट होगा। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर बी इज फैकल्टेटिव पैरासाइट। नेक्स्ट पर हम बात करें तो तेलीय पौधों में तेल की मात्रा के प्रयोग किससे बढ़ता है। तो ये भी काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबको पता होगा कि सल्फर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने में चारों तरफ से चिपकाने वाले पट्टी लगाकर किस कीट को हम प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हैं। तो ये आम के बागों में बहुत देखा जाता है कि मिलीबग जो होते हैं उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, पट्टी लगा दी जाती है आम के तने के चारों तरफ। नेक्स्ट हमारा है कि भैंस के दूध में वसा रहित SNF मानक कितना होता है। तो SNF का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड नॉट फैट। तो इसका मतलब है कि कौन कितने परसेंट होता है, 8.6 तो देखिए गाय में होता है, और ये मानक होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर अगर हम भैंस की बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 9.5 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गरीबी हटाओ का नारा जो होता है वो किसने दिया था। तो आपको पता होगा कि 1971 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि टपक सिंचाई जो होता है वो किन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होता है। टपक सिंचाई को जो हम 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, ये कैंपेन भी चला था। और ये जो होती कैसी जगह करते हैं, देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो हमारा आर्द्र एवं क्षेत्र गलत हो जाएगा। तो हमारा ये जो हमारा ड्राई रीजन है वहाँ के लिए ये बेस्ट होता है, जहाँ पानी कम होता है। नेक्स्ट, किन फसल समूहों में किसके मतलब कह रहा है निम्न फसल समूहों में किसके द्वारा घटते हुए क्रम में गंधक निष्कासन। इसका मतलब होता है कि सल्फर का जो होता है वो डिक्रीज एप्लीकेशन हम किस में करते हैं। तो आप जानते हो कि दलहन में जो होता है वो कम, सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो तिलहन में होता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे कम किस में ज़रूरत होती है, तो अनाज वाली फसलों में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट होगा, धान्य दलहन तिलहन, दलहन धान्य तिलहन, तो तिलहन दलहन धान, ये हमारा चौथा ऑप्शन जो होता है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि फूल गोभी की विप्टेल व्याधि किस तत्व की कमी होती है। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है विप्टेल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिब्डेनम की कमी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि निम्न में से पशुओं के विषाणुजन्य रोग कौन कौन से होता है। तो ये याद रखना कि जो भी एनिमल्स या फिर कैटल के जो बैक्टीरिया से, वायरस से, और इसके जेनेटिक डिजीज़ भी देख लेना, ठीक है। और कौन सा होता है, एक बच रहा है फंगस। तो यहाँ से हमें इन चारों चीज़ों को देखना है कि कौन कौन से डिजीज़ होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि FMD कह रहा है, वो भी होता है, स्वाइन फीवर भी होता है, रिंडरपेस्ट भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ दिस यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि प्रजनक बीज का संतान। तो सबसे पहले आप जानते हो कि न्यूक्लियस बीज आता है, सीड आता है, फिर हमारा फाउंडेशन सीड आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सर्टिफाइड होता है, और उसके बाद जो होता है वो रजिस्टर्ड आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये होता है ब्रीडर सीड की अगर हम देखेंगे कि प्रोजनी कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी फाउंडेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आम की प्रजाति जो अपने विशेष फ्लेवर को प्रसंस्करण के समय बनाए रखती है वो कौन सी होती है। तो आप इसमें ये ध्यान रखो कि अल्फांसो तो यहाँ पर एक वैरायटी है ही है जो कि ऑप्शन में सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में तोतापरी होता, ठीक है, तो हम इसको भी टिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अल्फांसो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वायुमंडल की निचली परत, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्षोभमंडल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि मोनेलिफॉर्म जिसको हम मुक्ताकार एंटनी कहते हैं वो कौन सा होता है। तो ये ध्यान रखना जब आप ऑर्डर पढ़ोगे इंसेक्ट के तो उसमें जो है एंटनी के टाइप्स और उनमें जो मेन
इंसेक्ट हैं वो याद रख लेना। जैसे कि अगर आप यहाँ पर पूछ रहा है मोनेलिफॉर्म, तो मोनेलिफॉर्म जो होता है वो बेसिकली होता है टर्माइट में। तो अब यहाँ पर हम ढूंढेंगे टर्माइट कहाँ पर है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होता है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, टर्माइट। पहला ऑप्शन टर्माइट हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ग्राउंड बिटल है, पल्स बिटल है, मोथ्स है, तो इन सब में जो होता है वो ऑर्डर वाइज जो होता है वो चेंज होते रहते हैं, तो वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं कि जैव कीटनाशी नहीं है। जैव कीटनाशी का मतलब होता है कि बायो प्रोड्यूसिंग जो इंसेक्टिसाइड बनते हैं वो कौन से हैं। तो ये बायोनिम का मतलब होता है कि एजेडिराक्टा इंडिका से बना है। फिर बायोलेप, डाइपेल और कार्बोरिल। कार्बोरिल जो होता है वो एक सिंथेटिक केमिकल से बना हुआ हमारा जो होता है वो इंसेक्टिसाइड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोरिल। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि डोका और डेंग ये किस फल के विकास की अवस्थाएं हैं। तो देखिए ये जो होते हैं ये होता है डेट पाम की तुड़ाई के टाइम जो होता है, एक डोका और एक डेंग, 2 स्टेज होती है। तो कुछ लोग पकने के बाद तोड़ते हैं, कुछ कच्चे में तोड़ते हैं। इंडिया और ईरान में जो है वो डोका एंड डेंग स्टेज में चलता है। और बेसिकली जो होता है वो खजूर का होता है। खजूर और क्या इसको छुआरा भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अरंडी के फल किस नाम से जाने जाते हैं। तो मतलब जो होता है फ्रूट ऑफ कैस्टर। फ्रूट ऑफ कैस्टर जो होता है ये कैप्सूल इसका टाइप होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कृष्णा और कंचन, ये बहुत बेसिक वेराइटीज़ हैं और ये ध्यान रखने वाली चीज़ है और रिपीटेड है काफ़ी बार, तो ये आंवला की हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि वर्षा अनुपूरक का प्रयोग या फिर हम रेनफॉल सिमुलेटर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉइल लॉस स्टडीज़ मतलब सॉइल इरोजन में, रन ऑफ कंपटीशन, रेनफॉल स्टडीज़। तो यहाँ पर जो होता है ना ये हम सॉइल इरोजन और उस प्लॉट पर कितनी बारिश हुई है या रेनफॉल स्टडीज़, इन दोनों के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि बकरी जैसा प्रतीत होने वाला जो भारत की सबसे ऊंची भीड़ जो होती है वो कौन सी होती है, तो नो डाउट ये भी काफ़ी रिपीटेड और चर्चे में रहने वाला क्वेश्चन है, तो ये नेल्लोर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा एक पौधे से निकला हुआ पेस्टिसाइड नहीं है, तो फिर ये भी वही बात हो गई। जैसे निकोटीन देखिए, पायरेथ्रिन देखिए, रेटिनोन देखिए, तो ये सभी जो होते हैं वो प्लांट से प्राप्त होते हैं, लेकिन एल्ड्रिन जो होता है वो क्या होता है आपका केमिकलाइज है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रभावी होता है, तो वो आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन में नाइट्रेट रिडक्टेज है, नाइट्राइट रिडक्टेज है, नाइट्रोजिनेसिस, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित है। तो देखिए ग्रामीण विकास में क्या करना हो, स्वरोजगार सृजन करना, रोजगार सृजन करना, गरीबी उन्मूलन, तो ये सभी जो होते हैं वो सभी विकास कार्यक्रम में आते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट में हम कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग, तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो लाइकोपेन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज करंट स्विच। अब यहाँ पर 2 चीज़ याद रखनी है आपको, एक करंट स्विच पूछा जाएगा और एक जो होता है वो करंट प्राइस पूछा जाएगा। जब आप करंट स्विच की बात करेंगे तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, साहीवाल और किसको कराएंगे क्रॉस, ब्राउन स्विच को। लेकिन जब वहीं करंट प्राइस की बात करेंगे तो साहीवाल की जगह थार पार्कर हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, होलिस्टीन फ्रीजियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि थार पार्कर और होलिस्टीन के साथ होलिस्टीन फ्रीजियन का अगर क्रॉस होता है तो करंट प्राइस बनता है, और अगर करंट स्विच कब बनता है, जब साहीवाल और ब्राउन स्विच का क्रॉस किया जाता है। तो ये कन्फ्यूज़न वाला है, यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो साहीवाल और ब्राउन स्विच ये करंट स्विच का हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र ये किस में आते हैं, तो आप ये ध्यान रखना कि इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, ये इनके प्लांट यूज़ के बेस पर बांटा गया है। तो इसमें जो होता है वो हमारा NPK आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र ये आता है, और बाकी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो टर्सरी में आते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की बात करते हैं तो सेकेंडरी मतलब तो होता है वो तो द्वितीय पोषक तत्व में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो 1974 कहाँ पर, आपको पता होगा कहाँ पर, पुंडुचेरी में किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाने जाते हैं। तो आप हवा में करेगा तो एरोपोनिक्स, पानी में करेगा तो हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट, गाय का गर्भकाल कितना होता है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, 283 से 285, ठीक है। और अगर यहीं पर भैंस का हो जाता है तो वो बढ़ जाता है, 300 के पार पहुंच जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्मक जो होता है वो फसल और उसके कीड़े मकोड़ों से सही मिलान नहीं है। तो गन्ना आप पता है गुरदासपुर बेधक लगता है, मूंगफली में सफ़ेद गिरार लगता है, और रेपसीड में एफिड लगता है जिसको माहू कहते हैं, और सूर्यमुखी में पेंटेड बग लगता है। तो यहाँ पर जो पेंटेड बग है ना, ये भी आपका रेपसीड का ही इम्पॉर्टेंट कीट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ट्राइसेम योजना है, ये बेसिकली जो होता है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्टार्ट किया गया था 1979 में, और इसको 1999 में एक योजना आई SGSY, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, उसमें इसको शामिल कर लिया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1979 में ट्राइसेम योजना चलाई गई और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत जो NIRD स्थित कहाँ पर है, मतलब जो होता है ये इसका मेन जो हेडक्वार्टर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का NIRD, वो कहाँ पर है, हमारा हैदराबाद में। इसका एक रीजनल संस्था भी बनाई गई है, वो कहाँ पर है, असम के गुवाहाटी में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि क्रांतिक मृदा परीक्षण स्तर को खोजा किसने था, तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, सॉइल साइंस का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अर्नॉन एंड स्टाउट ने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि बादल जो लगातार बारिश के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आप क्लाउड की जो कैटेगरी है इसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और जो लगातार बारिश करता है उसको क्या कहते हैं, निम्बो स्ट्रेटस कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि दूध का हिमांक कितना होता है, तो दूध का हिमांक जो होता है बेसिकली क्या होता है, 0.51 से लेकर 0.55 तक होता है। अब इसके बीच में कौन सा ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर जो होता है ऑप्शन C आता है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, C। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप कौन सा होता है, तो मतलब प्लांट को इजीली कौन सा वाटर जो होता है अवेलेबल होता है, तो वो कैपिलरी वाटर हो जाता है। तो ऑप्शन क्या होता है, A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पंचायती राज पहली बार 2 अक्टूबर 1959 में कहाँ शुरू किया गया था, कानपुर, नागौर, पानीपत, शिमला। तो आप सबको पता है नागौर, और कॉमन क्वेश्चन है काफ़ी। और पूछे किसने शुरू किया था, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी फसल साधारणतः हरित बाली रोग, इसका मतलब होता है कि ग्रीन ईयर डिजीज़ किस में लगता है, तो वो किस में लगता है, पीयर मिलेट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सह फसली खेती किसके साथ होनी चाहिए, विल्ट जो होता है, विल्ट के लिए कौन सा इफेक्टिव मतलब कौन सा कॉज करता है, तो फ्यूजेरियम स्पीसीज जो होता है वो कॉज करता है। और इसकी रोकथाम के लिए अरहर के साथ हमें क्या लगाना चाहिए, तो सोरगम लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहते हैं कि बार्टलेट एक जो होता है प्रमुख प्रजाति किसकी होती है, तो कॉमन क्वेश्चन है, पियर की होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा फलों और सब्जियों को संरक्षित करने की स्थायी विधि होती है, तो आप स्थायी अगर काफ़ी दिन तक आपको स्टोर करना, चाहे फल हो चाहे सब्जी, तो उसकी नमी को जो होता है वो हमें पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि पौधों को जो भौम जल की उपलब्धता कितने तनाव के परस्पर होती है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक फील्ड कैपेसिटी होती है, एक जो होता है वो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है। तो इन दोनों के बीच जो होता है वो हमारा आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन B है वो हमारा जो होता है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं कि क्रेब्स चक्र के द्वारा जो होता है एक अणु पायरुविक अम्ल का अपने पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP देता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12 ATP देता है।
जो NADH, इसको प्रॉपरली एक बार देख लीजिएगा। NADH के फॉर्म में जो होता है वो 12 ATPs जो होते हैं वो रिलीज़ करते हैं कम्प्लीटली। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन 50 की बात करते हैं तो एल्पाइन किसकी, अब भेड़ की नहीं है यहाँ पर, किसकी है, गोट की। एल्पाइन ध्यान रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि फसलों के कीट प्रबंधन है तो लाइट ट्रैप का अगर यूज़ कर रहे हो तो वो जैविक नियंत्रण, कर्षण नियंत्रण या यांत्रिक या रासायनिक किस में आएगा, तो वो आपका किस में आएगा, मैकेनिकल कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम के बारे में जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो वो हमारा 1974 कब शुरू हुआ था, 1974 में डेनियल वेनर नाम के एक शख्स थे, उन्होंने शुरू करा था। उसके बाद 1970 में इसको जो होता है 1974 में जो होता है वो इसको लागू कर दिया गया था। 1970 में डेनियल हैमिल्टन के द्वारा जो होता है इसको बताया गया था, इस तरह भी कोई कर सकते हैं। तो वहाँ पर ट्रेनिंग और विजिट का अगर ऑप्शन ये रहता है तो यहाँ पर क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 1974। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर सर्वोदय योजना किसने शुरू की थी, तो सर्वोदय योजना ध्यान रखिएगा विनोबा भावे ने शुरू की थी। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि आलू की अगेती झुलसा, ये ध्यान रखिएगा कि किससे फैलता है, तो ये सॉइल बॉर्न है, एयर बॉर्न है और सीड बॉर्न, तीनों है ये, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको मास कम्युनिकेशन चाहिए तो मास कम्युनिकेशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा तरीका है, तो वो कौन सा हो जाएगा, न्यूज़पेपर, क्योंकि सब लगभग जो होता है इस सबको कवर करता है। और अगर यहीं पर इंटरनेट होता तो इंटरनेट और समाचार पत्र दोनों हो जाता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो मृदाकरण के ब्योनी पिंडन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्लोक्लिएशन कहते हैं, वो सॉइल पार्टिकल में के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन सा होता है, तो वो होता है सोडियम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं कि मार्मोलेट किससे बनता है, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और इजी है, संतरा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोयाबीन के बीज में क्या होता है, तो ये 40% प्रोटीन 20% तेल, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है, देखो गिर है, साहिवाल है, लाल सिंधी है, अमृत महल जो होता है वो नहीं है, ऑप्शन 4 जो होता है वो करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक जो होता है वो किसमें किया गया था, आलू में, वायरस से बचाने के लिए। नेक्स्ट NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, वो हमारा करनाल में है, और करनाल कहाँ पर, हरियाणा होता है। इस तरह से आज हमने देखा 61 क्वेश्चंस देखे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा डिब्बाबंद फल उत्पादों के विवरण के लिए जो होता है उपयोगी होता है, अर्थात डिकलरेशन ऑफ कैंड फ्रूट, तो यहाँ पर क्या होता है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो होता है एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि पूसा स्नोबॉल जो होता है वो स्नोबॉल किसकी वैरायटी है, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, तो फूल गोभी की वैरायटी है। तो आज हमने इस तरह से क्वेश्चंस देखे और इसका पार्ट 2 जो कि 64 से लेकर 125 तक होगा, उसको भी आप इसी तरह से कंप्लीट करके रिवाइज कर लीजिएगा।